नमस्कार साथियों, जीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं जीसी बिश्नोई आज आपके सामने पुनः हाजिर हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक। जैसे भारतीय संविधान की अपन शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय संविधान की, जिसमें संविधान सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। और हमारे पॉलिटी में जो अपने जो कॉमन एग्जाम, जैसे अपन आरएएस की बात कर ले, एसआई की बात कर ले, सेकंड ग्रेड की बात कर ले, टीचर की जो वैकेंसीज हैं, या जितने भी जो हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें जो कॉमन टॉपिक रहते हैं और जो मुख्य रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनका वेटेज सबसे ज्यादा होता है, उन टॉपिक को अपन लेकर चलेंगे। और उसमें अपने संविधान की सीरीज में सबसे पहले अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और जो सीक्वेंस में टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपन सारे चर्चा करते जाएंगे। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन आ जाते हैं पुनः इस पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय संविधान और संविधान सभा। भारतीय संविधान व संविधान सभा, ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं, भारतीय संविधान और संविधान सभा पर क्या जानकारी हमसे उपेक्षित है इस वाले टॉपिक के अंतर्गत, जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। सबसे पहले अपन यहाँ पर जब चर्चा करें तो सबसे पहले मुद्दा आता है कि सर संविधान क्या चीज होता है। सबसे पहला हमारा जो मुद्दा है वो ये टॉपिक है कि सर संविधान क्या है। संविधान के बारे में जानते हैं। देखो, संविधान का मतलब क्या होता है। संविधान का मतलब होता है कि नियम और कानूनों का वह संकलन जिसके माध्यम से किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाया जाए। यानी कि किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था को हमें यदि व्यवस्थित ढंग से चलाना है तो हमें किसी न किसी प्रकार के नियम और कानूनों की जरूरत पड़ेगी। वो जो नियम और कानून जो होते हैं, वो जो एक बुकलेट होती है, जो एक संकलन होता है, जो दस्तावेज होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार लिखता हूं, यानी कि नियम व कानूनों का संकलन, नियम व कानूनों का संकलन, नियम व कानूनों का संकलन होता है। और क्या किया जाता है सर इसके माध्यम से, इसे प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जाती है। इससे प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जाती है। किस प्रकार से चलाई जाती है, यानी कि जब आप किसी एक फॉर्मेट में संविधान की स्थापना करते हैं तो वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था एक सुचारू ढंग से चलाई जाती है। तो प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू ढंग से चलाई जाती है। और ये जो दस्तावेज होता है, नियम और कानूनों का जो संकलन होता है, या फिर आप कह सकते हो जो दस्तावेज होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। ये होता हमारा संविधान। ठीक है, हर एक देश को एक तरीके से चलाने के लिए, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए वहां का अपना एक संविधान होता है। उसी प्रकार से जब अपन भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो हमारे भी देश का अपना संविधान है, और जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, या फिर भारतीय संविधान उसको अपन बोलते हैं, जिसके माध्यम से भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाई जाती है। वो नियम और कानूनों की जो बुक है, जो दस्तावेज है, जो संकलन है, जो कलेक्शन है, उसको अपन क्या बोलते हैं, संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये संविधान क्या चीज होता है ये हमें समझ में आ गया। भारतीय संविधान का मतलब क्या है, यानी कि वो संविधान या फिर वो दस्तावेज जो भारत के संदर्भ में अपन बात करते हैं, उसके संदर्भ में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, एक तो यहां से ये क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है। अब यदि अपन बात करें कि सर ये संविधान की जो परंपरा है ये सर्वप्रथम कहां से स्टार्ट होती है। ओके, अब हमारा अगला जो मुद्दा है वो है कि सर ये सर्वप्रथम इसकी शुरुआत कहां से होती है। संविधान की सर्वप्रथम शुरुआत कहां से होती है, इसके संदर्भ में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसके संबंध में आपको समझना है, इसमें दो संदर्भ में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक तो है सर आधुनिक इतिहास के संदर्भ में। आधुनिक का मतलब जैसे कि आज अपन जो वर्ल्ड मैप देखते हैं ना, इसमें जो आपको देश दिखाई देते हैं, जिनका अस्तित्व आज अपन वर्ल्ड मैप पे दिखाई देते हैं, वो आपके आधुनिक देश कहलाते हैं। एक वो देश होते हैं सर जो प्राचीन काल में जो चलते थे, जैसे अपन सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं, वैदिक सभ्यता को देखते हैं, मौर्य काल को देखते हैं, गुप्त काल को देखते हैं। ये प्राचीन काल के जो हमारी सभ्यता है उनके बारे में हमें देखने को मिलता है। यहां पर आपसे पूछा जाए कि सर सर्वप्रथम शुरुआत कहां से होती है, तो यहां पर पहला अपन एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं, यानी कि आपके प्राचीनतम इसके साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं। प्राचीनतम इसके साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो इसके संदर्भ में आपको बताना है, जब पुराने से पुराने इसके साक्ष्य के या फिर एविडेंस की जब अपन बात करते हैं ना दोस्तों, तो इसके संबंध में आपको कहना है कि बेबीलोनिया की हम्मुराबी संहिता। तो इसके संबंध में आपको बताना है सर, बेबीलोनिया की हम्मुराबी संहिता। ओके, हाँ, बेबीलोनिया की हम्मुराबी संहिता बताते हैं सर इसके बारे में क्या था ये। बेबीलोनिया की हम्मुराबी संहिता, हम्मुराबी संहिता,
ये वो प्राचीनतम साक्ष्य है सर जहां से हमें संविधान का उल्लेख मिलता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्राचीनतम संविधान के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, है ना। जैसे ये बेबीलोनिया क्या है, हम्मुराबी क्या है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो जिस प्रकार से भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का अपन नाम सुनते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो, उसके बाद में जो सभ्यता का विकास हो उसको अपन वैदिक सभ्यता बोलते हैं। और जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता थी, वर्तमान के दजला और फरात नदियां अपन कह सकते हैं, जो इराक और ईरान वाला जो एरिया है वहां पर एक सभ्यता चलती थी जिसको अपन मेसोपोटामिया की सभ्यता बोलते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता का जो पतन हुआ उसके बाद में जिस सभ्यता का जो विकास हुआ उसको अपन बोलते हैं बेबीलोनिया की सभ्यता। जिस प्रकार से हमारे वहां पर गुप्त वंश चलते थे, मौर्य वंश, शक, कुषाण, पल्लव वंश चलते थे, उसी प्रकार से वहां पर एक हम्मुराबी वंश चला करता था। तो वहां पर एक हम्मुराबी राजा हुआ करता था और उन्होंने क्या किया, एक इस प्रकार से काले शिलालेख पर कुछ नियम लिखवा दिए। नियम का मतलब क्या लिखवाया था कि राजा ये कार्य करेगा, जनता के पास में ये अधिकार होगा, जनता ये नहीं कर सकती। यदि किसी ने किसी पर कोई अपराध किया है तो दंड देने के लिए एक व्यवस्थापक बना दिया था, ये दंड देने का कार्य करेगा। मतलब वो क्या कर रहा है सर, एक नियम बना रहा है। किस लिए बना रहा है, हमने कहा था नियम होता उस देश की या फिर हम्मुराबी की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो आज हमारा संविधान है वैसा का वैसा संविधान था, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि यानी कि आपका प्राचीनतम साक्ष्य संविधान के जैसी की जैसी प्रणाली यदि कहीं पर आपको दिखाई देती है ना, तो वो आपको बेबीलोनिया के हम्मुराबी संहिता, ये पुराने से पुराना अवशेष है जहां पर संविधान के साक्ष्य आपको प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा इसको याद करने का तरीका भी देख सकते हैं हम। ये यदि याद करना चाहें कि सर संविधान की शुरुआत कहां से हुई, जैसे आप कहते हो ना सर, जैसे आपके दिन की शुरुआत बेबी से होती है ना, आपकी दिन की शुरुआत बेबी से होती है ना, आप बेबी को मैसेज करते हो, है ना, बेबी, तो वो सामने लिख दिया, हम लिखती है ना बेटा, तो इसका मतलब बेबीलोनिया की हम्मुराबी संहिता। आप इसको कनेक्ट करके याद करना, जिस प्रकार से आपके दिन की शुरुआत बेबी से होती है ना, तो वहां संविधान की शुरुआत भी बेबी से होती है। बेबी से बेबीलोनिया, वो छोटे वाला बेबी मान सकते हो तुम, बेबीलोनिया की हम्मुराबी संहिता। तो प्राचीनतम साक्ष्य आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, प्राचीनतम साक्ष्य बेबीलोनिया की हम्मुराबी संहिता। और वहां पर सर कुछ इस प्रकार का शिलालेख हमें प्राप्त होता है जहां पर क्या होता है, प्रशासनिक व्यवस्था, कानून दे रखा था, नियम दे रखा था। तो हमने कहा यार जहां पर नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसी को तो संविधान कहते हैं। तो संविधान का बिल्कुल जो शुरुआती फेज आप कह सकते हो, या प्राचीनतम जिसका एविडेंसेस कह सकते हो, साक्ष्य कह सकते हो, वो बेबीलोनिया की हम्मुराबी संहिता कहा जाता है। नियम कानूनों का संकलन या दस्तावेज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। तो ये तो एक बात होगी कि सर संविधान किसे कहा जाता है, और भारत के संविधान को भारतीय संविधान कहा जाता है। इसके प्राचीनतम साक्ष्य की यदि अपन बात करें तो यहां से ये क्वेश्चन निकल कर आता है। अगले क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं। यदि जब अपन बात करते हैं भारत के संदर्भ में, यदि अपन बात करते हैं भारत के संदर्भ में, यदि इसकी अपन बात करें तो यहां पर देखते हैं सर आधुनिक इतिहास की, आधुनिक इतिहास की, आधुनिक इतिहास में सर्वप्रथम संविधान, सर्वप्रथम संविधान की अपन बात करें सर, आधुनिक इतिहास में सर्वप्रथम यदि संविधान की कोई शुरुआत करता है तो वो वाला देश कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यूएसए, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अमेरिका बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। वो पहला देश था जिसने आधुनिक, जो आपको नक्शे पे दो देश दिखाई देते हैं उनमें सबसे पहले इन्होंने संविधान बनाने की शुरुआत करी थी। आधुनिक इतिहास में सर्वप्रथम संविधान किसने बनाया था, यूएसए या फिर अमेरिका ने बनाया था। और ये सबसे पुराना लिखित संविधान है, ये सबसे पुराना लिखित संविधान है। वहीं पर अपन बात करें तो ब्रिटेन वो देश बन जाएगा जिसने सबसे पहले प्राचीनतम अलिखित संविधान बनाया था। तो ब्रिटेन क्या बन जाएगा, सबसे प्राचीन अलिखित संविधान, सबसे प्राचीन अलिखित संविधान, सबसे प्राचीन अलिखित संविधान यदि किसी ने बनाया है तो वो आपका क्या बन जाएगा, ब्रिटेन बन जाएगा। और उसी प्रकार से सबसे प्राचीन संविधान जो लिखित में बनाया था, जिसने अपने संविधान में डाला था, वो यूएसए या अमेरिका बन जाएगा। और पुराने से पुराना आधुनिक इतिहास की बात न अगर अपन उससे भी पुराने की बात करें तो वो आपका बेबीलोनिया की हम्मुराबी संहिता में इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहां पर बात करें, अब बात करो सर भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो भारत की अपन बात करें तो हमने भी अपना संविधान बनाया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय हमने लगवाया और उसके बाद में हमने एक संविधान का निर्माण किया। और साथियों ये संविधान जो है वो आपका विश्व का सबसे बड़ा, तो ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान की यदि आप बात करते हो तो वो आपका कहां का बन जाएगा,
वो भारत का संविधान बन जाएगा। सबसे पुराने की बात करें तो यूएसए का बन जाएगा लिखित फॉर्मेट में। अलिखित की बात करें तो वो सबसे बड़ा किसका बन जाएगा, ब्रिटेन का बन जाएगा। प्राचीनतम बात करें तो बेबीलोनिया की हम्मुराबी संविधान। संविधान क्या चीज होता है, नियमों और कानूनों का संकलन होता है। क्यों बनाया जाता है सर, किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था उसके बिना सही ढंग से चलाना पॉसिबल नहीं होता, तो यहां पर एक संविधान की अपन स्थापना करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहां पर अपन के सामने दो क्वेश्चंस बनते हैं सर। एक तो है हमारा संविधान, इसके बारे में सामान्य चर्चा हमने करी है, संविधान कैसे बना, क्या प्रोसेस था, वो तो अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद में अगला यहां पर एक पॉइंट और है कि सर संविधान सभा। तो यहां पर अपन डिस्कशन करते हैं कि सबसे पहले हमें किसके बारे में स्टडी करना चाहिए। क्या हमें संविधान के बारे में पढ़ना चाहिए या फिर आपको संविधान सभा के बारे में पढ़ना चाहिए। जहां तक मेरे से पूछे तो मैं यहां पर कहूंगा कि आपको सबसे पहले संविधान सभा के बारे में पढ़ना चाहिए, है ना। क्योंकि सबसे पहले संविधान सभा का गठन होता है और यह संविधान सभा ही आगे किसका निर्माण करती है, संविधान का निर्माण करती है। तो हमारी संविधान सभा ने किसका निर्माण किया है, संविधान का निर्माण किया है। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में अध्ययन करना है, संविधान सभा के बारे में आपको बात करनी है। तो भारत के संदर्भ में यदि बात करें सर संविधान सभा के संबंध में क्या बात बनती है, तो हमारा जो संविधान सभा है इसका गठन कब किया जाता है, इसका किया जाता है 1946 में। कब किया जाता है, 1946 में किया जाता है। 1946 में सर एक आयोग आता है जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। जिसका नाम क्या है, कैबिनेट मिशन। सर कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में संविधान सभा की स्थापना करता है और यह संविधान सभा चलकर हमारे संविधान का निर्माण करता है जो आपका 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है। तो इतना, यानी कि आपका 2 साल 11 महीने 18 लगभग आप कह सकते हो 3 साल का समय लगाया और यहां पर हमने अपना संविधान बनकर तैयार किया। लेकिन संविधान सभा का गठन किसने किया, कैबिनेट मिशन ने। और दोस्तों आपको पता होगा जब हमने संविधान सभा का गठन किया था कैबिनेट मिशन ने, ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं था कि हमने जैसे डिमांड रखी अंग्रेजों के सामने और अंग्रेजों ने हमारे लिए संविधान सभा का गठन कर दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमने कई प्रकार से कई मौकों पर हमने डिमांड करी है अंग्रेजों के सामने कि हमारी संविधान सभा का गठन किया जाए, तब जाकर हमारी संविधान सभा का गठन हुआ है। तो यहां से एक सवाल पूछा जाता है कि सर इसका जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहता है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो यहां पर अपन करते हैं संविधान सभा का गठन, यहां पर अपन चर्चा करते हैं संविधान सभा का गठन, यानी कि संविधान सभा का गठन कब किया जाता है इसके संबंध में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें, यहां देखो अपन पूरा डेट वाइज अपन इसकी चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं 1895, इसी पॉइंट वाइज अपन चलते जाएंगे। सबसे पहला सर जो आपका मौका आता है वो आता है 1895 का, और 1895 में क्या आता है सर, स्वराज विधेयक आता है, स्वराज विधेयक आता है। इसमें क्या होता है सर, ये किसके द्वारा लाया जाता है, ये आपके तिलक के द्वारा लाया जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाया जाता है। और सर इसमें क्या बात होती है, क्या संविधान सभा की मांग की जाती है, नहीं सर, यहां पर किया जाता है संविधान सभा के सिद्धांतों की चर्चा, संविधान सभा के सिद्धांत, यानी कि स्वराज विधेयक में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सिद्धांत बताते कि एक संविधान सभा कैसी होनी चाहिए, संविधान सभा के क्या लक्षण होना चाहिए, यानी कि वो पूरी तरीके से उसी देश के लोगों के द्वारा बनी हुई होनी चाहिए, वहां के जितने भी जो आपके स्कॉलर्स है वो उसमें शामिल होने चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बिना इंटरफियर के वो बनी हुई होनी चाहिए, वो फ्री होकर कार्य कर सके, वो उसकी भौगोलिक परिस्थितियां और जनता की मांगों को बहुत अच्छे तरीके से जान सके, ये सारी विशेषता होनी चाहिए। संविधान सभा के क्या क्या सिद्धांत है ये सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में 1895 में दिए थे। दूसरी समय आप कह सकते हो, यानी कि आपका संविधान सभा, ये जो संविधान सभा है इसका सर्वप्रथम आपसे पूछा जाए कि प्रयोग किसने किया था, तब आपको बताना है कि स्वराज विधेयक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। उसके बाद में यदि अपन बात करें कि सर यानी अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग, अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग कब की जाती है, तब भी आपको बताना है कि सर स्वराज विधेयक वो था, यानी कि हम कह सकते हैं देखो कोई भी किसी बात की चर्चा कर रहा है
इसका मतलब उस चीज की उसको डिमांड है ना, बिना डिमांड के थोड़ी बात करता है। यदि हम गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी की बात करते हैं, मतलब हम उस समस्याओं से जूझ रहे हैं या फिर उससे निपटने का अपन प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से ये कह रहा है संविधान सभा ऐसी बननी चाहिए, संविधान सभा के ये लक्षण होने चाहिए, ये उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए, इसका मतलब हमें संविधान सभा की क्या है, डिमांड है सर। इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ये अंग्रेजों के सामने नहीं रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अंग्रेजों को इंटीमेट करते हैं। तो आप कह सकते हो अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग यदि आपसे पूछा जाए कब किया जाता है, स्वराज विधेयक में किया जाता है, या फिर संविधान सभा सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग कब किया जाता है, स्वराज विधेयक में किया जाता है। ये कब की बात है, 1895 की बात है। ठीक है, यहां पर ये संविधान सभा के सिद्धांत बताता है। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं सर, अगला जो मौका आता है वो आपका आता है 1922 के अंतर्गत। यहां पर एक वाक्य आता है सर, ये आपका संबंधित होता है गांधी जी से। यहां पर ये जो मौका होता है ये संबंध किससे होता है सर, ये गांधी जी से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है सर, यहां पर गांधी जी कहते हैं भारत में हमारी जो संविधान सभा है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार बनाई जाएगी, यानी कि संविधान सभा भारतीयों की इच्छा अनुसार बनाई जाएगी। संविधान सभा भारतीयों की इच्छा अनुसार बनाई जाएगी। भारतीयों की इच्छा अनुसार बनाई जाएगी, ये कहा जाता है। किसके द्वारा कहा जाता है, गांधी जी के द्वारा कहा जाता है, 1922 के अंतर्गत कहा जाता है। सर ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का जब शासन चलता था, अंग्रेज भारत में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी चलाई जाए इनके संबंध में विभिन्न प्रकार के एक्ट लाए थे, जिस प्रकार से भारत में व्यवस्था चलाई जाए। जैसे 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। तो हमें यह डाउट था कहीं अंग्रेज यहां जाने से पहले हमारे संविधान का निर्माण भी वो अपने अनुसार करके जाएं, ना कि अपन भारतीयों के अनुसार। तो ये इंटीमेट करना चाहते थे कि भाई भारत का जो संविधान है ना वो भारतीयों के संविधान सभा के अनुसार बनना चाहिए। संविधान सभा कौन होगी ये भारतीय स्वयं अपना डिसाइड करेंगे, तो हमारी संविधान सभा भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगी। और दोस्तों ये एक मैगजीन में कहा था, हरिजन पत्रिका के माध्यम से, ये हरिजन पत्रिका के माध्यम से कहा था, हरिजन पत्रिका के माध्यम से कहा था। यदि आपसे पूछा जाए कि हरिजन पत्रिका का संबंध किससे, तब भी आपको बताना है गांधी जी से संबंधित है। और उसी पत्रिका में गांधी जी ने कहा था भारत की संविधान सभा भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगी। ये बात आती है 1922 की। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा आगे अगला मौका आता है सर 1924 का। 1924 का आपको पता होगा सर, एक स्वराज पार्टी आती है, स्वराज पार्टी आती है। और स्वराज पार्टी का सर एक्चुअल में अपन बैकग्राउंड की बात करना कि स्वराज पार्टी का गठन कैसे होता है। आपको पता होगा जब असहयोग आंदोलन चलाया जाता है, जब भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया जाता है ना, तो उस समय क्या होता है कि जब गांधी जी चोरा चोरी कांड के बाद में जब अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं, तो जो कांग्रेस के जो प्रोमिनेंट लीडर्स जो होते हैं वो इसका विरोध करते हैं और गांधी जी के अपोनेंट में जाकर खड़े हो जाते हैं। उनके द्वारा जिस पार्टी की स्थापना की जाती है वो स्वराज पार्टी होती है। जैसे कि आपका मोतीलाल जी नेहरू और चित्तरंजन दास, यानी कि मोतीलाल जी नेहरू और चित्तरंजन दास इनके द्वारा किया जाता है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1924 के अंतर्गत की जाती है। तो यहां पर ये क्या करती है, ये संविधान सभा की मांग करती है, ये संविधान सभा की मांग करती है, संविधान सभा की मांग करती है। ये संविधान सभा की मांग कहां पर करती है, ये अंग्रेजों के समक्ष करती है, ये आपकी अंग्रेजों के समक्ष करती है। तो यानी कि ये सर्वप्रथम मांग करने वाला राजनीतिक दल, तो सबसे पहली पार्टी बन जाती है जिसने अंग्रेजों के समक्ष में संविधान सभा के गठन की मांग करी। यदि आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी पार्टी थी जिसने सबसे पहले संविधान सभा की मांग करी, तो कांग्रेस नहीं बताओगी। यहां पर एक बात ध्यान रखें, यानी कि सर्वप्रथम मांग करने वाला राजनीतिक दल तो कौन सा बन जाएगा, तब आपको बता देना कि ये स्वराज पार्टी बन जाएगी। तो यहां पर बता देना कि वो कांग्रेस नहीं बन जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा यदि कुछ भी बड़ा घटनाक्रम यदि भारत के इतिहास में होता है तो वो कांग्रेस के द्वारा होता है। तो लाजमी सी बात है अपन यहाँ पर सवाल गलत कर सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना संविधान सभा की मांग सबसे पहले करने वाली पार्टी कौन सी थी, स्वराज पार्टी। 1923 में इसकी स्थापना होती है, 1924 में ये डिमांड करती है और जिसकी स्थापना की जाती है मोतीलाल जी नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की जाती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड यहां पर अपन इस बात का ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम मांग करने वाली पार्टी कौन सी, तब स्वराज पार्टी। और सबसे पहले संविधान सभा जैसे शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, या अप्रत्यक्ष रूप से मांग कहां पर की जाती है, या संविधान सभा के सिद्धांतों की चर्चा कहां पर की जाती है, वो स्वराज विधेयक था, वो आपका स्वराज विधेयक था 1895 का। इन दोनों का बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं, दोनों नाम सेम सेम लग रहे हैं, बाकी दोनों अपने आप में अलग अलग चीजें हैं। ओके,
इसके बाद में अपन अगली बात करते हैं 1928 की। अगली बात करते हैं 1928 की, जहां पर अपन बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट। अगली यहां पर एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम नेहरू रिपोर्ट या फिर सर्वदलीय रिपोर्ट। यहां पर आती है नेहरू रिपोर्ट या सर्वदलीय रिपोर्ट। ओके, एक्चुअल में सर इसमें क्या होता है कि जब आपका साइमन कमीशन 1927 में आता है भारत में, यानी कि 1919 के अधिनियम में यह बात की गई थी भारत में स्वराज की या फिर स्वशासन की स्थापना की जाएगी, और उसकी जांच करने के लिए 10 साल बाद में एक आयोग आएगा और ये इस बात का जांच करेगा क्या दरअसल भारत में स्वराज या फिर स्वशासन की स्थापना हुई है। ये 1927 के अंतर्गत आता है। और आपको पता होगा साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं और उसमें एक भी भारतीय नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज अधिकारी इसमें होते हैं और भारत में स्वशासन की स्थापना हुई या नहीं हुई इसकी जांच करने आते हैं। तो जिसके चलते जब भारतीयों ने यहाँ पर विरोध किया जाता है तब वहां पर बर्किन हेड जो होते हैं, जो आपके भारत सचिव होते हैं, वो जब भारतीयों में जो बड़े लीडर मोतीलाल जी नेहरू और अन्य जब कांग्रेस के नेताओं को बोलते हैं यदि हम भारत में आज भी अपन भारत को आजाद कर दें तो आप लोग ना तो संविधान बना पाएंगे और ना ही भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को ढंग से चला पाओगे। इसके चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया मोतीलाल जी नेहरू ने और उन्होंने सभी पार्टी को यहां पर इकट्ठा किया और एक संविधान का गठन कर दिया। तो यानी कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट सर्वप्रथम भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ। सर्वप्रथम भारतीयों द्वारा संविधान का निर्माण, संविधान का यहां पर क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। हालांकि अंग्रेज इसको वापस एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे पहले भारतीयों ने अपना संविधान कब बनाया, तब आपको बताना 1928 की नेहरू रिपोर्ट या फिर जिसको अपन बोलते हैं सर्वदलीय रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं सर आगे जो मौका आता है वो आता है 1935 का। 1935 के अंतर्गत ये पहला मौका है जब कांग्रेस के द्वारा अंग्रेजों के समक्ष में संविधान सभा की मांग की जाती है। कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग, कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है। ध्यान रखना, कांग्रेस संविधान सभा की मांग 1935 के अंतर्गत करती है, लेकिन पहली कोई पार्टी जो अंग्रेजों के सामने संविधान सभा की जो मांग करती है उसका नाम कौन सा था, स्वराज पार्टी था, 1924 के अंतर्गत था। यह बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें इससे पहले 1934 में भी एक घटना होती है, यानी कि कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा, यानी कि व्यक्तिगत जिसने संविधान सभा की मांग अंग्रेजों के समक्ष करता है, उसका नाम था एमएन रॉय। अब अगली बात अपन करते हैं एमएन रॉय के बारे में। एमएन रॉय संविधान सभा की मांग करने वाला पहला व्यक्ति यहां पर बताना है। संविधान सभा की मांग करने वाला पहला व्यक्ति आपसे पूछा जाए तब आपको बता देना एमएन रॉय, और यदि एमएन रॉय की पार्टी आपसे पूछा जाए तब आपको बता देना है सर कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी वो पहला राजनीतिक दल बन जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बन जाता, पहला राजनीतिक दल तो स्वराज पार्टी बन जाती है। लेकिन एमएन रॉय था, एमएन रॉय का संबंध कौन सी पार्टी से था, तब आपको बताना है कि कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है एमएन रॉय। एमएन रॉय वो पहला व्यक्ति बनता है जो संविधान सभा की मांग करता है। पहला राजनीतिक दल आपसे पूछा जाए 1924 में स्वराज पार्टी को बता देना है। कांग्रेस कब करती है, 1935 में करती है। भारतीय संविधान कब बनाते हैं, 1928 के अंतर्गत बना देते हैं। आज वाला संविधान नहीं है दोस्तों, ये तो बाद में, ये अभी तक भारतीयों के द्वारा यहां पर डिमांड की जाती है। अभी अंग्रेजों का इस पर कोई रिएक्शन नहीं होता है। अंग्रेजों का रिएक्शन कब होगा, 1940 का अगस्त प्रस्ताव होगा, और अगस्त प्रस्ताव उसके बाद में आपको पता होगा क्रिप्स मिशन आता है, और उसके बाद में जो फाइनली कैबिनेट मिशन आता है और वो भारत में संविधान सभा का गठन करके जाता है। तो दोस्तों अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इसके बाद का जो घटनाक्रम होता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू।